हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल वंदना टेल्स पर। आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अरे वाह भाभी, आज तो आप बिल्कुल कह डा रही हो। ब्लैक साड़ी, बड़ी सी बिंदी और आपके झुमके कितने प्यारे हैं। आपकी पसंद का तो जवाब नहीं भाभी। ननंद कुसुम अपनी छोटी भाभी सोनाली से बोली। सोनाली भी अपनी तारीफ सुनकर इतरा कर बोली, तेरी शादी में सब सामान मेरी पसंद का ही लेना। फिर देखना, जैसे यहाँ तुम सब मेरी तारीफ करते हो वैसे ही तेरी तारीफें तुम्हारे ससुराल वाले करेंगे। और दोनों ननंद भाभी हंसते हुए रसोई में आए। रसोई में सोनाली की जेठानी सुनीता सब्जी काट रही थी। सोनाली बोली, लाइए भाभी, सब्जी मैं काट देती हूँ, आप तब तक रसोई के दूसरे काम निपटा दीजिए। भाभी, मुझे सब्जी चॉपर में काटने की आदत है, मुझसे सब्जियां चाकू से नहीं काटी जाती। मुझे चॉपर दे दीजिए, वरना सब्जी काटने में ही सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सुनीता बोली, सोनाली चॉपर तो नहीं है घर में, ज्यादातर मैं सब्जियां चाकू से ही काट लेती हूँ। सोनाली बोली, तो फिर सब्जी आप ही काट दीजिए। और उसने मोबाइल हाथ में लेकर तुरंत चॉपर ऑर्डर कर दिया और बोली, भाभी कल तक चॉपर आ जाएगा, फिर उसमें ही सब्जियां काटेंगे। ननंद कुसुम ने जब यह देखा तो खुश होकर बोली, अरे वाह छोटी भाभी, आपके आने से तो घर में रौनक आ गई। अब घर में हर जगह नई नई चीज देखने को मिल रही है। आपके कपड़े, आपकी ज्वेलरी, आपका सारा सामान कितना यूनिक होता है। इसी को तो कहते हैं स्टैंडर्ड, वरना बड़ी भाभी तो बस जो है उसी में काम चला लेती हैं। सोनाली बोली, कुसुम, बहुत से लोगों को यह नहीं पता होता कि किस तरह जिंदगी में रौनक लाई जाती है। अब मुझे ही देख लो, मैंने यहाँ आकर सारी चीज बदल दी, वरना यह घर पहले कहाँ इतना चमकता था, मुझे तो बेजान सा प्रतीत होता था। बोलकर दोनों ननंद भाभी हंस पड़ी। मैंने मेरी मम्मी के घर में भी हमेशा यही होते देखा है, पुराना सामान जल्दी जल्दी निकाल कर नया ले आते हैं। पुराने पर्दे भी 2-3 साल होने के बाद उन्हें बदल देते हैं ताकि घर में हर समय कुछ नया लगे। तभी तो मुझ में भी यही सारी आदतें हैं। कुसुम, तुम शायद नहीं जानती, मेरा भाई राहुल तो कपड़े भी ब्रांडेड ही पहनता है और वह अपनी सारी खरीदारी मॉल से ही करता है और कहता है कि मॉल का सामान ही अच्छा होता है। उसे भी घर में बिल्कुल पुरानी चीजें पसंद नहीं है, समय समय पर कुछ न कुछ बदलाव करता है। मैंने भी उसी को देखकर अपने जीवन में बदलाव लाने शुरू कर दिए और आज देखो लोग मेरी कितनी तारीफ करते हैं, वरना मैं भी बड़ी भाभी की तरह आउटडेटेड लगती और लोग कहते कि मुझे फैशन का कोई सेंस ही नहीं है। सुनीता बोली, सोनाली, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, वरना पैर खुले रह जाते हैं। मैंने मेरी जितनी चादर थी उतने ही पैर पसारे हैं। महंगी महंगी चीजें और महंगे सामान मैं भी ला सकती थी, मगर मुझे पता है कि मेरे ज्यादा पैसे खर्च करने से कल के दिन बड़ी दिक्कत आ सकती है। बीमारी और खर्चा बोलकर नहीं आता, मगर जब ये आता है तो हमें ना चाहते हुए भी पैसा निकालना ही पड़ता है। उस वक्त हमारी जमा पूंजी ही हमारे काम आती है। इसलिए मेरा मानना है कि हमें पैसा बचाना बहुत जरूरी है, जिससे हम बड़ी से बड़ी दिक्कतों का सामना भी आसानी से कर सकते हैं। मैं फिजूल खर्ची में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। सोनाली बोली, भाभी, आपका यह पुराना ज्ञान आपके पास ही रखिए, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं। और कुसुम से हंसकर बोली, इनके कहे अनुसार अगर मैं चलने लगी तो मैं भी इनकी तरह आउटडेटेड बनकर रह जाऊंगी। जिन्हें फैशन के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं होता वह ऐसी ही बातें करते हैं। सुनीता कुछ बोली नहीं। अभी देवरानी सोनाली को शादी किए 1 ही महीना हुआ था और आते ही उसने ससुराल के घर में बदलाव लाने शुरू कर दिए थे। सुनीता जब घर की बहू बनकर आई थी तो सास हेमलता जी ने घर की सारी जिम्मेदारी बड़ी बहू सुनीता के कंधों पर डाल दी थी, जिस वजह से अब तक घर का सारा सामान, साज सज्जा की चीजें सभी सुनीता ही देखते आई थी। मगर सोनाली ने आते ही हॉल से लेकर रसोई तक सारी चीजें बदलनी शुरू कर दी। कभी सोनाली कहती, इतना पुराना फर्नीचर घर में कौन रखता है, यह सोफा कितना पुराना हो चुका है, यह दीवार घड़ी अब सुहाती नहीं है। ऐसे बोल बोल कर उसने घर की सारी काया ही पलट दी और अब रसोई में भी यही बदलाव जारी था। सास हेमलता जी और ननंद कुसुम भी तारीफ करके छोटी बहू की इन हरकतों को और बढ़ावा देते, जिस वजह से सोनाली को अब आज़ादी मिल गई थी। वह सब अपनी मर्जी से करने लगी थी। किसी को कुछ बताना या पूछना
वह जरूरी नहीं समझती थी। सुनीता बहुत सोच समझकर चीजें खरीदती थी। फिजूल खर्ची करने की आदत नहीं थी उसकी, इसलिए कम बजट में घर को सुंदर बना रखा था सुनीता ने। पहले जहां सभी सुनीता की समझदारी की दाद देते थे, वहीं अब सोनाली ने आकर घर वालों को एक नई दुनिया दिखाई थी। सोनाली को दिखावा करके लोगों को आकर्षित करने का शौक था। वह कीमती चीजें लाती जिससे घर वाले खुश होते, मगर सुनीता को यह सब फिजूल खर्च लगता। एक दिन जब सोनाली अपने लिए बहुत सारे कपड़े और ज्वेलरी खरीद कर आई, तो कुसुम सारा सामान खोलकर देखते हुए बोली, वाह भाभी, क्या कपड़े खरीदे हैं आपने। सच, आपकी पसंद का जवाब नहीं। मैं अपनी शादी के समय आपको साथ ले जाऊंगी ताकि आप मेरी भी हाई फाई खरीदारी करवा सकें। सुनीता यह सामान देखकर बोली, सोनाली, तुम्हारी शादी को अभी 1 ही महीना हो तो हुआ है। तुम्हारे पास ढेरों कपड़े हैं और गहने हैं, फिर इतनी जल्दी नए कपड़े और ज्वेलरी क्यों लेकर आ गई हो। सोनाली बोली, भाभी, वह सारे कपड़े मुझे अब आउटडेटेड लगते हैं, इसलिए नए कपड़े और नई ज्वेलरी ले आई। सुनीता बोली, सोनाली, ऐसे फिजूल खर्ची करना कहाँ की समझदारी है। कम से कम उन कपड़ों को लेकर अभी एक ही समय कितना हुआ है, और इतनी जल्दी थोड़े फैशन बदल जाता है। सोनाली बोली, भाभी, मेरे पति के पैसे हैं, मैं चाहे जैसे खर्च करूं। आप कौन होती हैं मुझे ज्ञान बांटने वाली। आप तो मुझे इस तरह से डांट रही हैं जैसे मैंने आपके या आपके पति के पैसे खर्च कर दिए हों। सुनीता बोली, यहाँ बात मेरे या तुम्हारे पैसों की नहीं है, यहाँ बात है फिजूल खर्ची की। यदि तुम ये फिजूल खर्ची करने के बजाय पाई पाई जोड़ना शुरू करो तो तुम जान भी नहीं पाओगी एक दिन तुम कितने पैसे वाली बन जाओगी, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। हमें अपनी जवानी के दिनों में ही पैसे को संभालना चाहिए ताकि वह पैसा हमारे बुढ़ापे में काम आ सके, वरना दर दर ठोकरे खाने की नौबत भी आ सकती है। सास हेमलता जी की भी सब सुन चुकी थी। वह बोली, बड़ी बहू, क्यों छोटी बहू को अपनी जैसा बना रही हो। तुम खुद तो कंजूस हो, अब इसे भी क्यों कंजूस बना रही हो। कुसुम भी बोली, हाँ भाभी, छोटी भाभी के आने के बाद ही तो मुझे भी पता चला है कि फैशन क्या होता है। हर नई चीज छोटी भाभी के पास मिल जाती है। सास हेमलता जी ने भी सोनाली और कुसुम का साथ दिया और कहने लगी, बड़ी बहू, इतने सालों तुमने घर अपने तरीके से चलाया, अब छोटी को यह घर चलाने दो। यह नए जमाने की है तो उसकी पसंद भी नए जमाने की होगी। नीता बोली, मम्मी जी, मुझे जो बात गलत लगती है मैं उसे बस सभी के सामने रख देती हूँ ताकि भविष्य में कहीं हम सभी को मिलकर इसका खामियाजा न भुगतना पड़े। सोनाली फिर हंसते हुए बोली, भाभी, अगर आपको मैं इतनी ही गलत लगती हूँ तो खामियाजा भी मैं ही भुगतूंगी, आप नहीं। इसलिए मेरी आदतों को बदलने की कोशिश छोड़कर अपने आप को बदलना शुरू कीजिए ताकि लोग आपको आउटडेटेड ना कहें। आपके हाथों में तो यह घर भी बिल्कुल बेजान हो चुका था जिसमें मैंने एक नई जान लाई है। हो सके आप दूसरों को बदलने की बजाय अपने आप को बदलिए। सुनीता पाई पाई जोड़ने में विश्वास रखती थी क्योंकि वह ऐसे घर से आई जहां उसके माता पिता ने पाई पाई जोड़कर खूबसूरत बंगला बनाया था, खूब व्यापार बढ़ाया था, मगर कभी अपने पैसे का दिखावा नहीं किया था। अपने ऊपर व्यर्थ खर्च करने के बजाय हमेशा जरूरतमंदों की मदद की थी और वही सारे गुण सुनीता में भी आए थे। वह पैसे खूब बचाती और जरूरत पड़ने पर अपने पति को भी अपने बचाए पैसे निकाल कर देती। सुनीता का पति अमित हमेशा सुनीता से कहता, मैं किस्मत वाला हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली जो मेरा और मेरे परिवार का ध्यान तो रखती ही है, साथ में पैसे भी बचाती है। मगर सोनाली ने शादी के बाद घर वालों को हर पल यह जताना शुरू कर दिया था कि वह घर ज्यादा अच्छे से मैनेज कर सकती है। सुनीता तो खुद भी आउटडेटेड है और उसके द्वारा लाया सामान भी। अब घर में कोई भी मेहमान आता तो सास हेमलता जी और ननंद कुसुम दोनों सोनाली की तारीफों के पुल बांधते और कहते, छोटी बहू तो खरा सोना है, मगर बड़ी बहू थोड़ी अलग है। बड़ी बहू को भी छोटी बहू के रंग में रंगने की जरूरत है, मगर उसे तो अपनी पुरानी चीजों और पुराने सामान से ही लगाव है। उसे समझाने का कोई फायदा भी नहीं क्योंकि उसे लगता है वह अपनी जगह सही है। उसे जमाने के हिसाब से चलना नहीं आता।
अभी भी पुराने जमाने जैसी बातें करती है। भला आज के जमाने में भी कौन ऐसी दकियानूसी बातें करता है। मैं तो बड़ी बहू से भी पुराने जमाने की हूँ, मगर नई बहू के रंग में रंग गई हूँ। जमाने के हिसाब से सभी को बदलना चाहिए। सोनाली यह सब सुनकर खुश होती और वह रहती भी हमेशा बन ठन कर, क्योंकि वह ज्यादातर घर के वही काम करती जिसमें उसका मेकअप खराब ना हो। सोनाली कपड़े धोने मशीन में डाल देती तो छत पर धूप में जाकर उन कपड़ों को सुखाती सुनीता। सोनाली सब्जी चॉपर में काट देती तो गैस पर पसीने में लथपथ सब्जी बनाती सुनीता। इस तरह ढेरों घर के काम थे जिसमें बिना मेहनत वाला काम सोनाली कर लेती। सुनीता भी सब समझती थी, मगर जानती थी सास ननद पर अभी सोनाली का जादू चढ़ा हुआ है, इसलिए कुछ बोलती नहीं थी। सोनाली सास और ननद को भी आए दिन उपहार लाकर देती, जिससे वे दोनों भी खुश रहते थे। सुनीता तो जरूरत पड़ने पर ही चीजें खरीदती थी और शादी विवाह पर ही नई साड़ियां खरीदती थी। बाकी बाजार से कपड़ा खरीद कर उसके सलवार सूट बनवा देती, मगर सोनाली तो खुद भी मॉल से खरीदारी करती और अब कुसुम और सास को भी मॉल से ही खरीदारी करवाती। आज सोनाली की मम्मी का फोन आया, जिससे सोनाली बहुत दुखी हो गई। सास हेमलता जी के पूछने पर वह बोली, माँ, पापा और भाई हमेशा के लिए गांव में शिफ्ट हो रहे हैं। भाई की जॉब नहीं रही और अब इतने पैसे भी नहीं हैं कि वे लोग यहाँ शहर में अपनी जिंदगी बसर कर सकें, इसलिए हमेशा के लिए गांव जा रहे हैं। हेमलता जी ने भी सुनकर दुख प्रकट किया और बोली, फिर यह शहर का मकान क्या करेंगे? सोनाली बोली, मम्मी बता रही थी कि भाई कर्ज में पूरी तरह डूब चुका है, इसलिए घर बैंक वाले सील कर रहे हैं। हेमलता जी और कुसुम यह सब सुनकर स्तब्ध रह गए, क्योंकि जिस मायके और भाई की तारीफ सोनाली हर वक्त करती थी, उनका भविष्य इतना दुखदाई हो जाएगा यह किसी ने नहीं सोचा था, और उन्हें इस तरह शहर में अपना सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए गांव में बसर करने जाना पड़ेगा। एक रोज सोनाली का पति संजय ऑफिस से दुखी होकर आया और सर पर हाथ रखकर बैठ गया। हेमलता जी और कुसुम और सोनाली के बहुत पूछने के बाद भी कुछ बोला नहीं। बड़े भाई अमित के पूछने पर दुखी स्वर में बोला, भाई, मुझ पर कर्ज हो गया है भाई, और अब मेरी इतनी ताकत नहीं कि मैं अपनी सैलरी से यह कर्ज चुका पाऊं। मैं सोनाली से कितनी बार कहता था कि इतनी फिजूल खर्ची मत करो, मगर इसने मेरी एक न सुनी। जिस तरह इसके मायके वालों को फिजूल खर्ची की वजह से हमेशा के लिए शहर छोड़ना पड़ा, उसी तरह सोनाली की फिजूल खर्ची की वजह से मुझ पर कर्ज हो गया है। यह सब सुनकर हेमलता जी और कुसुम के होश उड़ गए और सोनाली निरुत्तर सी खड़ी रह गई। संजय बोला, भाई, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? मैं धीरे धीरे वह पैसे चुका दूंगा, मगर अभी कर्ज वाले मेरे पीछे पड़े हैं। अमित बोला, संजय, मैं भी तो तेरी तरह एक ऑफिस में काम करता हूँ, अभी के अभी मेरे पास तुरंत कहाँ से पैसे आएंगे? उतने में सुनीता बोली, मैंने पैसे बचाए हैं, मैं वह ला कर देती हूँ। सास हेमलता जी, कुसुम और सोनाली सभी की नजरें शर्म से झुक गईं, क्योंकि वे सभी सुनीता की कंजूसी की आदत को लेकर हंसा करते थे, मगर सुनीता के यही पैसे बचाने की आदत से आज सोनाली और संजय का कर्ज उतर पाएगा। संजय बोला, भाभी, मैं यह पैसे जल्द आपको वापस करूंगा। आपके बचाए हुए पैसे ना होते तो ना जाने आज मेरा क्या होता। सोनाली ने रोते हुए सुनीता से माफी मांगी और बोली, भाभी, आप सही कहती थी, मगर मैं ही दिखावे की चकाचौंध में आप पर हंसती रहती, जिसकी सजा मुझे भगवान ने दे दी है। सास हेमलता जी बोल पड़ी, बहू तू सचमुच सही थी, मगर हम लोग ही छोटी बहू की बातों में आ गए थे, हम पर भी आधुनिकता की पट्टी बंध चुकी थी। कुसुम बोली, भाभी, मुझे भी माफ कर दीजिए, आप सही कहती थी, जितनी चादर हो उतने ही पांव पसारने चाहिए। मुझे आपसे सबक मिल चुका है, अब मैं कभी दिखावे का चकाचौंध में अंधी नहीं बनूंगी और सही गलत में फर्क समझ पाऊंगी। दोस्तों इंसान को हमेशा उतने ही पांव पसारने चाहिए जितनी चादर हो, वरना इंसान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और कभी भी अपने अच्छे वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त आने में देर नहीं लगती। दूसरों पर हंसकर भगवान हमें भी दूसरों की नजरों में हंसी के पात्र बनाने में देर नहीं करते। दोस्तों, आपको यह शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं एक और ऐसी अच्छी कहानी के लिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।